गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, योग साधक कार्यकर्ता भाई बहनों, मेरा बहुत हृदय से प्रणाम आपको। गुरु चरणों में वंदन करते हुए आज हम संगठन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज आपके सामने करेंगे। संगठन की महिमा और संगठन बहुत से लोगों ने उसकी रचना की है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके मूल तत्व क्या हैं, उसको खोजने का प्रयास करेंगे। संगठन की महिमा हम यूँ कहें कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे पूरे ब्रह्मांड में संगठन एकीकृत दृष्टिकोण से, अनुशासित दृष्टिकोण से पूरा ब्रह्मांड कार्य कर रहा है। चरैवेति निरंतरता के साथ कार्य कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारे पूरे शरीर में भी, शरीर में लीवर ही लगभग 500 प्रकार के जूसेस का प्रोडक्शन करता है। आप मानकर हैरान होंगे, पेट में हमारा जो एसिड होता है वह इतना एसिडिक होता है कि यदि वह उंगली पर डाल दिया जाए तो उंगली गल जाए, इतना एसिड होता है उसमें। किस प्रकार ईश्वर ने रचना की है कि वह एसिड हमारे पेट के अंदर घूम रहा है, परंतु वह हमारे पाचन की क्रिया कर रहा है, वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। हम जब उसकी असाम्य अवस्था करते हैं तो वह नुकसान पहुंचाता है। ठीक ऐसे ही हम यदि बात करें तो संगठन क्या है, जैसे शरीर की पूरी रचना और उसके सारे कार्यविधि को ब्रेन कंट्रोल करता है, परंतु सब एक तारतम्य के अनुसार काम करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक संगठन का अद्भुत रूप, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, वह शरीर भी है। हम यदि बात करें संगठन को एक विस्तार रूप में सोचने की, तो संगठन में जिसमें अनेक आत्माएं एक साथ किसी विराट उद्देश्य को लेकर इकट्ठा होती हैं। कोई विराट उद्देश्य होता है और किसी एक आदर्श व्यक्तित्व को अपना नेतृत्व मानकर स्वीकार करके उसके निर्देशानुसार कार्य करने को तत्पर होते हैं। वह दिव्य आत्माएं अपने पुरुषार्थ को सेवा के रूप में आहूत करते हैं राष्ट्र यज्ञ में, जीवन यज्ञ में, चाहे वो जीवन की क्रियाएं हों, आचरण हो, अपना पुरुषार्थ हो, अपनी श्रद्धा हो, अपनी निष्ठा हो, इनको दिव्य बनाने के लिए अति मानस चेतना के लिए निरंतर प्रयत्न किया जाता है। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत उपलब्धि भी करनी हो तो जब तक उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसकी आत्मा एक दृष्टि से एक लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं होती, एक विराट लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं होती, तो व्यक्तिगत कोई भी उपलब्धि नहीं कर सकता है। और सामाजिक उपलब्धि करना, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि करने के लिए तो दिव्य आत्माओं को निश्चित रूप से एक होना पड़ता है, एक लक्ष्य की ओर गतिमान होना पड़ता है। व्यक्तिगत उपलब्धियां में नहीं प्राप्त कर सकता, और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करके राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त करना, सामाजिक उपलब्धि प्राप्त करना, उसके लिए एक दिशा में प्रयास होना आवश्यक है। एक परिवार भी आगे नहीं बढ़ सकता। व्यक्ति मन, बुद्धि, चेतना, विचार, आत्मा एक दिशा में जब तक नहीं लगते तब तक तो व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं हो सकती, पारिवारिक उपलब्धि की तो बात ही दूर है। यदि हम बात करें कुछ बड़ा विराट कोई लक्ष्य हो, उस लक्ष्य की यदि हम बात करें तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, और वह लक्ष्य भी साध्य हो सकता है यदि संगठन बन जाए। और संगठन के जो मूल तत्व होते हैं, वह मूल तत्व क्या होते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। वह मूल तत्व होते हैं, सर्वप्रथम वह विचार, वो विराट विचार, वह विराट लक्ष्य जो आता है प्रबल नेतृत्व के मानस में। जब प्रबल नेतृत्व के मानस में वो विराट लक्ष्य आता है, उसकी रेखाएं खिंचती हैं, आकार लेती हैं, स्वप्न में आती हैं, या उसको आकार मिलता है, दिशा मिलती है, अतिमानस चेतना उसकी जागृत होती है, तब वह एक संगठन के स्वरूप की रचना सोचता है। वह व्यक्तित्व और वह प्रबल नेतृत्व फिर एक संगठन के निर्माण की ओर जुटता है। हम यदि बात करें तो हमने चर्चा आरंभ की थी कि संगठन कैसे होता है कि जब ईंटें मिल जाती हैं, भवन निर्माण हो जाता है, तो वो ईंट जो अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी, किसी विशेष कार्य में उपयोग नहीं था जिसका, वह जब भवन बन जाती है तो वह झंझावातों में, तूफानों में
व्यक्ति की रक्षा कर लेती है, इतनी बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है, रक्षा का एक बड़ा कवच मिल जाता है। तो यदि हम बात करें तो उन ईंटों को एक जगह समायोजित करके उनको प्लस्तर करने का काम जो करता है उसे कहते हैं प्रबल नेतृत्व। संगठन में उसका अहम योगदान होता है, अहम रोल होता है। यदि हम बात करें पतंजलि योगपीठ की, पतंजलि संस्थान की, भारत स्वाभिमान की, पतंजलि योग समिति की, महिला पतंजलि योग समिति की, हम बात करें युवा भारत पतंजलि किसान सेवा समिति की, हमरो स्वाभिमान की, ये 6 के 6 संगठन, उसकी जो मूल अवधारणा है, उस अवधारणा के पीछे जो विराट लक्ष्य है उसकी हम चर्चा करेंगे। और उस विराट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसने हमें आहूत किया है, जो उस यज्ञ के ब्रह्मा हैं, यदि हम कहें कि उसके जो ब्रह्मा हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य श्री, उनकी हम चर्चा करेंगे। परंतु उसका एक यदि हम उदाहरण लेना चाहें तो हम ये जानेंगे कि उन तंतुओं को जोड़ने का काम जिन महापुरुषों ने किया है, उस भवन को निर्माण करने का जिन लोगों ने काम किया है, जो इन सीमेंट लगाकर इन अलग अलग बिखरी हुई ईंटों को इकट्ठा करने का काम किया है, नींव का काम किया है जिन लोगों ने, पतंजलि योगपीठ की जो नींव है वह अध्यात्मवाद है, वह वैदिक शिक्षा है, वह योग है, आयुर्वेद है। इन 4 नींवों को भरने में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और उद्योग का विशेष बल लगा है, तब जाके यह बड़ा भवन का निर्माण हुआ है। मैं ले चलता हूं आपको इतिहास के झरोखों में। और एक जब विराट लक्ष्य की बात आती है, तो एक संगठन की जब बात आती है, तो मेरा ध्यान सहसा आकृष्ट होता है रामायण पर। भगवान राम के जीवन काल में 14 वर्ष का वनवास मिलता है, पिता का आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम वन भटक रहे हैं। और एक तरफ एक राजा जो क्रूर हो चुका है, जो निरंकुश हो चुका है, अधिनायकवाद का जो परिचायक बन चुका है, वह निरंकुश राजा अधिनायकवाद का जो पर्यायवाची बन चुका है, अहंकार का जो पर्यायवाची बन चुका है, और जिसे कहते हैं कि वह भ्रष्ट आचरण की बेल को निरंतर सींचने का काम कर रहा है, वह भारत की संस्कृति पर आक्रमण करता है, भारत के चरित्र पर आक्रमण करता है, भारत के शील को खंडित करने का प्रयास करता है, भारत की जो लक्ष्मी है उसे उठाकर समुद्र पार ले जाता है। रानी सीता को, महातपस्वी सीता को रावण उठाकर लंका ले जाता है, समुद्र पार ले जाता है। इस ऐसे वातावरण में एक विराट लक्ष्य लेकर भगवान राम वानरों को साथ लेते हैं, सुग्रीव की मदद लेते हैं, हनुमान की मदद लेते हैं और एक सेना को तैयार करते हैं जिसमें रीछ भी हैं, जिसमें पक्षीराज गिद्ध भी हैं, गरुड़ भी हैं। वह सब मिलकर समुद्र जैसे एक इतने विशालकाय जल राशि पर पुल बांध देते हैं। आज तक वह पुल नासा बता रहा है कि वह दृष्टिगोचर हो रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से वह देखा जा सकता है। अर्थात वो कोई कपोल कल्पित बात नहीं थी, वह वास्तविकता है कि इतना बड़ा पुरुषार्थ यदि सब लोग मिल जाएं, एक विराट नेतृत्व, एक प्रबल नेतृत्व यदि हो और विराट लक्ष्य हो। विराट लक्ष्य था भारत की अस्मिता की रक्षा करना, भारत की संस्कृति की रक्षा करना, भारत की खोई हुई जो लक्ष्मी थी उसे विदेश से वापस लाना, विदेश पर आक्रमण करके विदेश को जीतना नहीं, अपनी अस्मिता की रक्षा करना। इस भाव को लेकर जब भगवान राम ने वहां पुल बांधा तो समुद्र को भी रास्ता देना पड़ा। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को? जब संगठन मिलकर चलना शुरू करता है तो सागर भी रास्ता दे देते हैं। फिर बाधाएं मार्ग में अवरोध नहीं पैदा करती हैं, अवरोध दूर हट जाया करते हैं। नदी की जब धारा चलती है तो बड़ी बड़ी चट्टानें उसके सामने, उसकी ठोकर के सामने जो खड़ी होती हैं वह टूट कर बिखर जाया करती हैं। ऐसा ही संगठन का स्वभाव रहता है। संगठन जब खड़ा होता है, चलता है, आगे बढ़ता है तो बाधाएं उसके सामने टिक नहीं पाती। संगठन में इतनी बड़ी शक्ति होती है। और दूसरा यदि हम उदाहरण देखने का प्रयास करें
तो वह उदाहरण हम देखते हैं योगेश्वर भगवान कृष्ण का। योगेश्वर भगवान कृष्ण, एक उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं कि इंद्र देवता उनसे अप्रसन्न हुए। आप सबको पता है कि उन्होंने गोकुल में बहुत अति वृष्टि कर दी और उस वृष्टि के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सब लोग अपनी लकुटी लगाएं और गोवर्धन उठाएं, और कहा जाता है कि गोवर्धन के नीचे सारे पशु, सारे वहाँ की मानव जाति, उसकी रक्षा हुई। इसकी बात करते हैं, और परंतु एक बात और साथ में करते हैं कि वहां पर भी एक क्रूर राजा था, एक निरंकुश राजा था, एक चरित्रहीन राजा था, एक पथभ्रष्ट राजा था, जिसने अपनी सगी बहन के ऊपर कुकर्म करने, कष्ट देने, पीड़ा देने का काम किया, पूरी जनता को सताने का काम किया, अत्याचार का कार्य आरंभ कर दिया। उस अनाचारी, अत्याचारी को मारने के लिए, उस सत्ता को समाप्त करने के लिए योगेश्वर भगवान कृष्ण को वहां के साधारण गवालों का साथ देना पड़ा, साधारण व्यक्ति के अंदर वह उत्साह भरना पड़ा, और उनको साथ लेकर उन्होंने कंस को परास्त कर दिया। मैंने ये दो बड़े उदाहरण इसलिए दिए कि संगठन में, मैंने कहा, एक विराट विचार की आवश्यकता होती है, एक प्रबल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और तीसरा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो उसकी संगठन की रीढ़ होते हैं। परंतु उन साधारण से दिखने वाले मानव जो अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु जब संगठन में जुड़ते हैं, जब उनको प्रबल नेतृत्व तैयार करता है, उनके अंदर जो मानसिक विचारधारा तैयार करता है, उसी विचारधारा को चलते हुए, लेकर चलते हुए, जब उनके अंदर वह आत्मविश्वास पैदा होता है, वह ईश्वर भक्त हो जाते हैं, गुरु भक्त हो जाते हैं, तो एक अद्भुत आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा होता है। फिर वो कालजयी बन जाते हैं, फिर वो काल को भी निगलने को तैयार हो जाते हैं। योग दर्शन में 5 क्लेशों के विषय में चर्चा आती है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। मृत्यु का भय सबसे ज्यादा रहता है, परंतु वह कार्यकर्ता मृत्यु के भय से को भी जीतकर आगे बढ़ उठता है। हमने देखा सिख धर्म के इस महान गौरवकालीन पराक्रमशील योद्धाओं को, जिन्होंने अपने सर्वंश दान, मृत्यु के भय को समाप्त कर दिया। धर्म पर मरना किसे कहते हैं, राष्ट्र पर जीना किसे कहते हैं, राष्ट्र के लिए क्या आहूत किया जा सकता है, इसका स्पष्ट उदाहरण खालसा पंथ में हमें देखने को मिल जाता है। बाबा वीर बंदा बैरागी ने उसको जीवंत करके दिखा दिया। हम चलेंगे उनकी ओर भी, परंतु मैं चर्चा कर रहा था कि जब एक प्रबल नेतृत्व होता है, एक दिव्य नेतृत्व होता है, तो वह दिव्यता, दिव्य अतिमानस चेतना को तैयार कर देता है। और यह हमारे सबके सामने है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं, संस्कृति के गौरव हैं, उन्होंने संगठन बनाकर विराट लक्ष्यों को प्राप्त किया। दोस्तों, आज हम यदि बात करें तो ये बात यद्यपि बहुत बड़ी लगती है, परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर 1670 से 1716 तक जिनका कालखंड था, वह बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्होंने सिखों का एक ध्वज तैयार किया, एक संगठन तैयार किया, और अपने गुरु के निर्देश के अनुसार मुगल सत्ता को नाको चने चबवा दिए साहब। उस वीर ने अपनी वीरता को जोहर मनवा दिए, उसको नमन करते हैं। हम नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की अपने संगठन के बल पर, अपने मवाले साधारण कार्यकर्ताओं को लेकर। उनके अंदर उत्साह, जज्बा, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र की चेतना को कूट कूट कर भर दिया, और वह सर्वस्व अर्पित करने के लिए खड़े हो गए। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, इस भाव के साथ गर्जा महाराष्ट्र माझा, पूरा मराठा खड़ा हो गया। भारत वीरों की भूमि है साहब। महाराणा प्रताप की बात करें, उस गौरव की बात करें जिसने अकबर के सामने लाख विपत्ति आने पर गर्दन नीचे नहीं की, अपने स्वाभिमान की रक्षा की, भारत के स्वाभिमान की रक्षा की, और वो युद्ध लड़ा
कि आज तक रेगिस्तान की मिट्टी भी उस लहू के रंग से रंजित दिखाई देती है। उस हल्दी घाटी को प्रणाम करता हूं, उस वीर जौहर को प्रणाम करता हूं। यदि हम बात करें संगठन के अन्य प्राय लोगों की, तो राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन की अवधारणा आपके सामने बहुत स्पष्ट आ जाएगी, परंतु भक्ति के माध्यम से भी संगठन बहुत गहरा खड़ा हुआ। वह भारत जो टूट चुका था, खिन्न भिन्न हो चुका था आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, उस भारत को चेतना का स्वर दिया गुरु नानक देव जी ने, कबीरदास जी ने, शंकराचार्य जी ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर ने, संत ज्ञानेश्वर ने भारत की अध्यात्म सत्ता को जागृत करके रख दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं साहब, सबका नाम लेना इस वक्त संभव नहीं है। इतने वीर हैं, उन सब की गाथा गाना, उनके संगठन के विषय में चर्चा करना, उनके सांगठनिक शौर्य की चर्चा करना संभव नहीं है। परंतु मैं इतनी बात अवश्य कहूंगा, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं उन्होंने कुछ विशेष किया है। जैसे बाबा राम सिंह, स्वदेशी को जिन्होंने जिया, असहयोग आंदोलन जिन्होंने करके दिखाया, अंग्रेजों के कहा कि हम आपकी डाक व्यवस्था का प्रयोग नहीं करेंगे, हम आपकी गाड़ियों का प्रयोग नहीं करेंगे, हम पैदल चलना स्वीकार करेंगे, हम बैलगाड़ी से चल लेंगे, परंतु आपकी रेलगाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे साहब। अंग्रेजों की किसी बनाई हुई वस्तु का, कोई व्यवस्था का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, उसका पूरा सहयोग किया। वह बाबा राम सिंह जी जो 1816 से लेकर 1885 तक लगभग 70 वर्ष तक जिनका जीवन कालखंड रहा, भैणी पंजाब से चलकर जो यात्रा आरंभ हुई, उन्होंने अद्भुत शौर्य गाथा लिखी साहब। उनके शौर्य को प्रणाम करने का मन करता है। अंग्रेजों और मुगलों की क्रूरताओं के आगे जिस प्रकार भारत समाज खड़ा हुआ, उसके पीछे आध्यात्मिक सामाजिक सत्ता और सामाजिक संगठन ने अद्भुत योगदान दिया। उस योगदान के पीछे यदि किसी बड़े नाम की चर्चा यदि मैं करना चाहूं, जो मेरे मन में उभर कर आ रहे हैं, जो बिना जिनके नाम लिए चर्चा की मैं आगे नहीं बढ़ सकता, वह नाम है महर्षि देव दयानंद का। 1823 से लेकर 1883 तक लगभग 59 साल की आयु में उनका प्रयाण हुआ। स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष में 1863 से पैदा होकर 1902 में जिनका प्रयाण हो गया। सुभाष चंद्र बोस जो 1890 से 1947 लगभग 1947 के बाद उनका पूरा कालखंड पता नहीं चलता कि वो कहाँ रहे, कैसे रहे नहीं रहे, कई प्रश्न चिन्ह उस पर रहे। और अभी बात रही कि वो अयोध्या में एक अयोध्या बाबा के नाम से भी वह यहाँ जीवन काल व्यतीत कर रहे थे, कुछ ऐसी चर्चाएं भी रहीं, परंतु इस विषय में नहीं जाते। पर मोटे तौर पर 50 साल का उनका कालखंड हमें ज्ञात है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी लगभग 50 वर्ष ही उनका जीवन कालखंड रहा। इतनी अल्प आयु में, 39 से 50 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की आयु में इन सब महापुरुषों ने जो अपनी चर्चा कार्य किया, वह संगठन के बल पर अद्भुत कार्य किया साहब। परंतु मैं इस बात को बहुत गंभीरतापूर्वक साझा करना चाहता हूं कि इन्होंने जो संगठन की चर्चा की है, संगठन का निर्माण किया, उसमें इन्होंने अपनी दिव्य जीवन की आहुति दी है। एक एक पल को इसमें खपाया है, एक एक प्राण को इसमें खपाया है। वर्तमान कालखंड में हम बात करें तो केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने संघ की स्थापना की, आरएसएस की स्थापना की, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, इनकी चर्चा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यदि बात करूं तो 1875 से 1885 के कालखंड में सामाजिक राष्ट्रीय जागरण होना शुरू हुआ कि भारत जो लगातार चली आ रही गुलामी से पीड़ित हो चुका था, खंडित हो चुका था, टूट चुका था, बिलख रहा था, चाह रहा था कि अब हमें गुलाम नहीं रहना, और उसके लिए धीरे धीरे से कहीं ना कहीं लोगों का इकट्ठा होना शुरू हुआ, एक विचारधारा पनपी कि हमें एकत्रित होना है, और 3 बड़े संगठन खड़े हुए। 1875 में आर्य समाज, 1885 तक संघ और कांग्रेस। तो यदि हम बात करें तो वैचारिक आध्यात्मिक आंदोलन यदि बात करें तो आर्य समाज सामाजिक आंदोलन के रूप में, संघ और राजनीतिक आंदोलन के रूप में कांग्रेस ने एक बड़ी भूमिका अदा की भारत के नवनिर्माण की इस भूमिका में। परंतु किस कालखंड में से यह यात्रा आगे निकली? इस यात्रा में यदि हम बात करें
हम पतंजलि की बात करें, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात करें, श्रद्धेय आचार्य श्री की बात करें, तो वह काल आपको ध्यान में आएगा कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हरिद्वार पहुंच रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या वातावरण था, ऐसी क्या घटना हो गई थी कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मन में एक मानस बना कि मुझे भी किसी एक बड़े लक्ष्य की ओर निकलना है। क्या लक्ष्य था, क्या भाव था उसके पीछे, आइए उसे जानने का प्रयास करते हैं। और इस बात को गहनता से इसको समझा होगा। एक अविश्वास के बीच में एक जो विश्वास की किरण नजर आई थी, वह किरण थी जयप्रकाश नारायण। राज सत्ता से समाज अध्यात्म पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है साहब। भारत में एक ऐसा कालखंड आया कि लोगों का विश्वास अपने राजनेताओं पर ऐसा था कि वह ईश्वर के स्वरूप उसे माना करते थे। और यहीं से कहीं ना कहीं जब राजसत्ता का आचरण भ्रष्ट हुआ तो क्या हुआ, इसका आपके सामने प्रमाण है। जयप्रकाश नारायण पर सब लोगों ने विचार किया, मंथन किया कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए। इसके पीछे पूरे युवा साथी भी लग गए, पूरा समाज भी लग गया और जेपी ने उसका नेतृत्व किया। सत्ता का परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का वंशवाद खत्म हुआ, एक नई पीढ़ी खड़ी हुई, एक आशावाद सामने आया। परंतु जेपी का सपना टूट गया, धरा का धरा रह गया। 1977 में जो परिवर्तन हुआ वह टूटते हुए, लड़खड़ाते हुए, बैसाखियां उसकी टूटती रहीं, गिरती रहीं। 1980 के साथ साथ आते हुए बिल्कुल खंडित की स्थिति में आ गई। वो समाजवाद का नारा, सबके उत्थान का नारा, वो सोशलिज्म का नारा, वो खंडित हो गया। व्यक्तिवाद ने उस समाजवाद के ऊपर अपनी धौंस जमानी शुरू कर दी। जो नेता एक बार गद्दी पर आके बैठ जाता, वह चाहता कि सारी जिंदगी वह उस गद्दी पर बैठा रहे। राजनेता जनता की नजर में ऊंचे उठे थे, परंतु उसके बाद ऐसे गिरे कि पूरा विश्वास खंडित हो गया। युवा पूरे अविश्वास से भर गए, उन्हें कोई नेतृत्व दिखाई नहीं देता था। चहुं ओर काली घटाएं थीं, अविश्वास का भाव था। और वह चलते चलते 1990 से लेकर 1995 तक जब चंद्रशेखर की सरकार बनी, देश का सोना गिरवी रखा गया, देश की अस्मिता को गिरवी रखा गया। नरसिम्हा राव के आने तक सांसदों की खरीद फरोख्त वो बड़ा एक विषय बनकर उभरा। संसद जो हमारी लोकतंत्र का गरिमा स्थल था, हमारा लोकतंत्र का मंदिर था, वहां भौतिकवाद ने अपना साम्राज्य पसार लिया था, वहां अधिनायकवाद ने अपना साम्राज्य बना लिया था। व्यक्तिवाद और चाटुकारिता पूरी की पूरी राजसत्ता पर हावी हो गई थी। अधिनायकवाद पर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा था। हम बात करें भारत के इस वातावरण में जहां चहुं ओर काली गहरी घटाएं दिख रही थीं, संगठन को कभी पनपने ही नहीं देता यह व्यक्तिवाद। ये वंशवाद संगठन की जड़ों को हिला कर रख देता है। वो कांग्रेस जो सेवा के बल पर आगे बढ़ी थी, व्यक्तिवाद और वंशवाद के चलते हुए पूर्णतः धाराशायी हो चुकी थी। परंतु जिसने उसको संभालना था वो वर्ग तैयार नहीं था। लालू, मुलायम सिंह यादव, चंद्रशेखर आजाद जैसे गंभीर नेता उस पूरी सत्ता में से निकले। जयप्रकाश नारायण के कालखंड के लोग उस तपस्या करके उसमें से निकले थे, जेपी के इस आंदोलन से। नीतीश जी के जैसे कार्यकर्ता इसमें से निकले, परंतु बड़ा परिवर्तन घटित ना होते हुए देखकर पूरे समाज में अविश्वास और निराशा का भाव छा गया।